तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिवन है, जिसको देख के हमें इसका लोडिंग डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस डायग्राम में हमें गिवन है कि ए से बी के बीच में 2 डिग्री का कर्व है, उसके बाद बी से ई के बीच में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और इनकी लेंथ्स भी हमें गिवन है 4 मीटर, 2 मीटर, 4 4 4 4। ए बी सी डी ई एफ पॉइंट्स हैं हमारे पास, और एफ पे एकदम से ड्रॉप आ रहा है 24 से 0 का। तो मतलब 24 किलो न्यूटन मीटर का ड्रॉप आ रहा है। इसका मतलब एफ पे दो वैल्यूज़ हैं, एक 24 किलो न्यूटन मीटर की और एक 0 किलो न्यूटन मीटर की। बेंडिंग मोमेंट की दो वैल्यूज़ हैं। और अब ये 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री का क्या मतलब है? 2 डिग्री का मतलब है कि यहाँ पे जो कर्व है वो पैराबोलिक है, यहाँ पे लीनियर है, फिर पैराबोलिक है, फिर इसके बाद एकदम से ड्रॉप आ रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ड्रॉप आ रहा है तो उसका मतलब होता है कि कोई कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है या कपल है, तभी उसकी वजह से जो उसका मैग्नीट्यूड है उसमें चेंज आ रहा है। फिर पैराबोलिक कर्व आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू है वो 24 किलो न्यूटन मीटर की है। उसके बाद फिर 1 डिग्री का कर्व है, लीनियरली वेरी कर रहा है सी से डी के बीच में। अब कुछ अपनी एजम्पशंस के साथ इसका लोडिंग डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोडिंग डायग्राम आएगा, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे लीनियरली वेरी करता है उसका मतलब कि लोडिंग डायग्राम में कोई भी लोड नहीं है बी से ई के बीच में, और जो इसका शेयर फोर्स डायग्राम होगा वहाँ पे कांस्टेंट शेयर फोर्स होगी। तो अगर लोडिंग डायग्राम हम ड्रॉ करें, सबसे पहले तो लोडिंग डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे, उसके बाद शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसके लिए। तो एक मैं लेंथ ऐसे खींच लेता हूँ बीम का। तो ए से बी के बीच में जो है वो पैराबोलिक कर्व है, इसका मतलब बीम में क्या होना चाहिए, ए से बी के बीच में यूडीएल होना चाहिए। मैं पॉइंट्स के नाम दे दूँ, ए बी ई एफ सी एंड अगेन डी। ए बी ई एफ सी एंड डी। उसके बाद ए से बी के बीच में है 2 डिग्री का कर्व, इसका मतलब कोई यूडीएल लग रहा है, ठीक है, वो हमने अपनी अजम्पशन से लगा दिया। उसके बाद कोई भी लोड नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट का कर्व है वो लीनियर है। उसके बाद फिर यूडीएल लग रहा है क्योंकि 2 डिग्री का कर्व है, तो हमने 2 डिग्री का कर्व दे दिया इधर। एकदम से कोई कपल लग रहा है जिसकी वजह से एकदम से फॉल आ रहा है बेंडिंग मोमेंट में, तो वो कपल एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है वो अभी हमें नहीं पता, तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि एफ पे कोई कपल लग रहा है। उसके बाद ये जो यूडीएल है ये कंटिन्यू हो रहा है एफ से सी के बीच में भी, तो ये कंटिन्यू कर देते हैं एफ से सी के बीच में। उसके बाद यहाँ पे फिर लीनियर है, इसका मतलब कोई भी लोडिंग नहीं है सी से डी के बीच में। देखो, अब थोड़ा सा हमने ऊपर ऊपर की जो लोडिंग है वो तो निकाल ली कि जो डाउनवर्ड लोडिंग लग रही है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है सपोर्ट्स। अब लोडिंग तो लग रही है, सपोर्ट्स कहाँ लग रहे होंगे? तो कुछ जो सपोर्ट है वो ए पे भी लग सकता है और बी पे भी लग सकता है, और ऐसे ही डी पे भी लग सकता है और सी पे भी लग सकता है। अगर मैं आपको बात बताऊं, देखो ए पे कैसे लग सकता है, अगर ए पे लग रहा होगा इसका मतलब कोई पिन सपोर्ट या रोलर सपोर्ट हो सकता है, तभी जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो 0 है। फिक्स सपोर्ट तो डेफिनेटली नहीं है। और बी पे भी लग सकता है, चलिए अभी थोड़ी देर में बात करते हैं इस बारे में। ऐसे ही डी पे भी लग सकता है और सी पे भी लग सकता है। अब बी पे कैसे लग सकता है? देखो, जब हमने किए थे ओवरहैंगिंग बीम के एग्जांपल्स, तो कुछ इस तरीके से आता था बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। अगर हमारे को लोडिंग डायग्राम इस तरीके से गिवन है, ये हमारे सपोर्ट्स हैं, ये हमारी बीम है, उस तरीके से इस पे ये लोड लग रहा है, तो जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आता था वो कुछ इस तरीके से आता था, अगर आपने नोटिस किया हो मेरी पिछली वीडियोस से। तो जो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता था वो आता था सपोर्ट्स पे, दोनों ही सपोर्ट्स पे। अब आप ये देखिए, इसका अगर मैं डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाऊं तो वो कैसे बनेगा? यहाँ पे जो है नेगेटिव का मतलब यहाँ पे हॉगिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव है इसका मतलब सैगिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव है, हॉगिंग है, तो वो किस तरीके से आएगा? अगर मैं एक इसका रफ डायग्राम बनाऊं, देखो मैंने बताया कि जो बी पे है, नेगेटिव कहाँ होता है? जहाँ पे हॉगिंग प्रेजेंट होती है, और पॉजिटिव होता है जहाँ सैगिंग प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं थोड़ा इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये हॉगिंग है तो ये इस तरीके से होगा, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव जा रहा है तो इसका मतलब सैगिंग है, फिर ये नेगेटिव जा रहा है तो इसका मतलब हॉगिंग है। अब हॉगिंग है तो कुछ इस तरीके से सपोर्ट भी होगा, ताकि कोई लोड लगे तभी तो वो हॉगिंग प्रोड्यूस करेगा। सिमिलरली कोई लोड इधर भी होगा तो लोड लगेगा तभी ये सैगिंग प्रोड्यूस करेगा, फिर एकदम से कोई ऐसा मोमेंट होगा जिसकी वजह से ये नेगेटिव मोमेंट प्रोड्यूस करेगा या हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो मतलब कोई ऐसा सपोर्ट यहाँ पे भी होगा और लोडिंग भी
होगी ही, जो कॉन्टिन्यूड लोडिंग इसमें हमने फाइंड आउट करी है किसी पॉइंट तक। उसके बाद नेगेटिव है, देखो अब सी पे नेगेटिव है तो इसका मतलब इधर से भी नेगेटिव है और इधर से भी नेगेटिव है, तो कोई लोड ऐसा होगा जो इधर भी लग रहा होगा, जो कि हॉकिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा, तभी तो यहाँ पे मेनली नेगेटिव मोमेंट आ रहा है। यहाँ पे मेनली नेगेटिव मोमेंट आ रहा है ना, तभी तो इधर से भी कोई ऐसा फोर्स लग रहा होगा, इधर से भी फोर्स, जो कि हॉकिंग प्रोड्यूस कर रहे होगे इस सेक्शन में, मतलब एफ और डी के बीच में। तो दोनों तरफ से कोई ऐसा लोड है, और सी पे मैं मान सकता हूँ कि मेरे जो है सपोर्ट है इधर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि लोडिंग डायग्राम किस तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन डायग्राम से हम कुछ कुछ आइडिया ले सकते हैं। उसके बाद मैंने बी पे लगा दिया ये सपोर्ट और सी पे लगा दिया ये सपोर्ट, ठीक है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सी और बी पे ही मैक्सिमम नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहा है, और मेरे को थोड़ा थोड़ा आइडिया है तो सही कि यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है, तभी इधर से भी वो घुमा रहा है और इधर से भी घुमा रहा है। तो उसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करते। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये यूडीएल्स की क्या वैल्यू है और इन सपोर्ट्स की क्या वैल्यू है, और अगर हमारी सारी कंडीशन हो जाती हैं ठीक, तो इसका मतलब डी पे कोई पॉइंट नहीं लग रहा। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन बचती है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई फोर्स जो है वो अधूरी लग रही है हमें इसमें, तो डी पॉइंट पे शायद हम मान सकते हैं कि कोई सपोर्ट ऐसा होगा। ये हम आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हमें चीज़ें पता चलती चली जाएंगी। सबसे पहले देखते हैं ए और बी के बीच में क्या यूडीएल लग रहा है। तो मैंने यहाँ देखा कि जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो है 24 किलो न्यूटन मीटर, और लग रहा है यूडीएल लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंट लूँ बी पॉइंट पे, तो क्या आएगा, सपोज कीजिए कि x इंटेंसिटी का यूडीएल लग रहा है, तो x इंटू 4 इंटू 2, और ये कैसा लगेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये हॉकिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि अगर हॉकिंग प्रोड्यूस करता है और हम कोई सेक्शन देखें, सपोज कि हमने यही सेक्शन लिया बी वाला, ये बी सेक्शन यहाँ पे है और ये हॉकिंग प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज लोड लग रहे होंगे और यहाँ से क्लॉकवाइज लोड लग रहे होंगे, ये दोनों नेगेटिव होंगे। सिमिलरली जब सैगिंग प्रोड्यूस होती है, तो इसका मतलब अगर यहाँ से क्लॉकवाइज लग रहे हैं लोड और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज लोड लग रहे हैं, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ये है बेंडिंग मोमेंट। अगर आपको कन्फ्यूजन थी तो आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी बेंडिंग मोमेंट से। और आपकी फिर भी बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की कन्फ्यूजन नहीं क्लियर हो पा रही, तो मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के साइन कन्वेंशन के लिए ही स्पेशली, ओके। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा ये, इसके हम वैल्यू अगर लें तो क्या आएगा, सपोज कीजिए कि x इंटेंसिटी का यूडीएल है, तो x इंटू 4 मीटर की लेंथ, 4 इंटू जो उसका सी से डिस्टेंस है b तक का, दैट इज 2 इज इक्वल टू कितना बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, 24 का, नेगेटिव 24 का। आई एम सॉरी, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव है, क्योंकि डायग्राम हमको नेगेटिव दिया हुआ है, नेगेटिव 24 किलो न्यूटन मीटर। अब x डिवाइड बाय नेगेटिव 24 अपॉन में 8, 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, x इज इक्वल टू नेगेटिव 3 किलो न्यूटन पर मीटर। हम सॉरी, ये x की भी वैल्यू इधर से नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव x इज इक्वल टू नेगेटिव 3, इधर भी नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, x विल बी इक्वल टू 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो जो x की वैल्यू आई वो आई है 3 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब ये जो यूडीएल लग रहा है ये लग रहा है 3 किलो न्यूटन पर मीटर का। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अब ना इधर ऐसे ऐसे चलते चले जाएंगे और सारी वैल्यूज निकालते चले जाएंगे। अब बी पे इसका मतलब है कोई रिएक्शन लग रहा है आर बी, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, वो क्या होगी, तो वो निकाल सकते हैं ई पॉइंट पे, क्योंकि ई पे पता है जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो 0 है। अगर सारी वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट कर दें तो क्या आएगा, नेगेटिव 3 ई पे ले रहे हैं ना, क्योंकि ये हॉकिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है इधर से, तो नेगेटिव 3 इंटू 4 जिस लेंथ पे ये लग रहा है इंटू 4, और उस लेंथ का जो सी जी है, मतलब यहाँ पे उसका डिस्टेंस ई तक, मतलब कि 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 इंटू 4, और ये क्या है, ये सैगिंग मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि सैगिंग मोमेंट जो है अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे ये क्लॉकवाइज लग रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव होगा। इट मीन्स आर बी इंटू 2 प्लस आर बी इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ई पे ले रहे हैं ना हम, तो क्या आ जाएगा 0, ई पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 है, तो आर बी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 24 किलो न्यूटन की। अब हमने ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब देखते हैं पॉइंट एफ पे। अब एफ पे अगर आप गौर करो तो दो वैल्यूज हैं बेंडिंग मोमेंट की, एक है 24 किलो न्यूटन मीटर और एक है 0 किलो न्यूटन मीटर। अब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब एकदम से सडन राइज या फॉल आता है, इसका मतलब कोई कपल है जिसके मैग्नीट्यूड से सडन राइज या फॉल आ रहा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। अब
सबसे पहले देखते हैं कि उस कपल के लगने से पहले क्या वैल्यू आ रही थी, क्योंकि हमारा जो कर्व है वो 24 तक जा रहा है। इसका मतलब उस कपल के लगने से पहले जो वैल्यूज थी हमारी बेंडिंग मोमेंट की लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस की वजह से वो थी 24 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद जैसे ही वो कपल लगा उसने हमारे बेंडिंग मोमेंट को जीरो कर दिया एकदम से। मतलब उसने कुछ ऐसा मोमेंट प्रोड्यूस किया जिससे उसमें हॉगिंग हुई और नेगेटिव वैल्यू चली गई जीरो तक। जीरो से फिर हॉगिंग प्रोड्यूस हुई, फिर नेगेटिव 24 चली गई, फिर जीरो हो गई। तो सबसे पहले देखते हैं एफ पे लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस की वजह से जब वो कपल नहीं लग रहा, मतलब एफ के जस्ट पहले, तो क्या वैल्यूज आएंगी। दैट इज -3 × 4 और उसके सी जी का डिस्टेंस एफ तक का बी और एफ के बीच में कितना डिस्टेंस है 2 + 4 6 + 2 8 × 8 प्लस आर बी 24 × 2 + 4 6 24 × 6 माइनस ई और एफ के बीच में जो यूडीएल लग रहा है वो कितना लग रहा है उन फोर्सेस की वजह से जो एफ से पहले लग रही हैं और जस्ट कपल के लगने से पहले, वो अभी हमें नहीं पता। तो उसको हम ले लेते हैं एक्स इंटू कितना डिस्टेंस है 4, उसका सी जी का डिस्टेंस कितना आएगा इंटू 2 इज इक्वल टू 24 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि वो पॉजिटिव है। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये किया था कि हमने जस्ट 24 के लिए पहले हमने सारे बेंडिंग मोमेंट लिए। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की क्या वैल्यू आएगी 3 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 किलो न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब E से लेके F के बीच में भी जो है यूडीएल है वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर का ही है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद अब आप यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे जस्ट अभी हम F से पहले ही थे तो उसमें 24 किलो न्यूटन मीटर का बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो गया। F के जस्ट बाद जैसे ही हमने जस्ट F के जस्ट क्रॉस ही किया तो एकदम से बेंडिंग मोमेंट जीरो हो गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे कोई ऐसा एक कपल लगा है जिसकी वजह से वैल्यू जो है वो डाउन चली गई, मतलब नेगेटिव गई। इसका मतलब ऐसा कौन सा कपल है जिससे माइनस हो सकता है बेंडिंग मोमेंट। अगर हम हॉगिंग में देखें तो अगर हमारा यहाँ पे पॉइंट है F, ये हमारा F पॉइंट मान के चलें, जैसे ही हमने इसको क्रॉस किया तो कपल लगना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है वो माइनस हो जाएगा, मतलब कुछ उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब F पे एक एंटी क्लॉकवाइज कपल लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है उसके मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड कितना होगा 24 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा कपल का मैग्नीट्यूड, दैट इज 24 किलो न्यूटन मीटर का। इंटेंसिटी कपल कितनी आई 24 किलो न्यूटन मीटर की, जो कि F पे लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से हमारा बेंडिंग मोमेंट का मैग्नीट्यूड एकदम से 24 से F पे 0 हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद पहुँचते हैं पॉइंट C पे। अगर हम पॉइंट C पे इधर की भी फोर्सेस का मोमेंट ले लें और इधर के भी फोर्सेस का मोमेंट ले लें तो क्या होगा। अगर हम इधर की फोर्सेस का मोमेंट लेंगे तो हमें F और C के बीच में जो यूडीएल लग रहा है उसकी इंटेंसिटी पता चल जाएगी, और राइट हैंड साइड पे अगर D पे कोई फोर्स होगी तो वो भी पता चल जाएगी। ओके, तो अभी सभी फोर्सेस का मोमेंट मैं C पे लूँ तो क्या आएगा, उसको मैं 24 -24 के इक्वल लिख दूँ, क्या आएगा बेंडिंग मोमेंट एट C पे अगर सभी फोर्सेस का मोमेंट लें लेफ्ट हैंड साइड से तो होगा -3 × 4, ये तो टोटल लोड हो गया उसका सी जी से C का डिस्टेंस, जो कि होगा 2 + 2 4 + 4 8 + 4 12, तो -3 × 12 × 4 × 12 प्लस 24 इंटू ये जो डिस्टेंस है ये है 10, 4 + 4 8 और प्लू 10 × 10 माइनस ये यूडीएल लग रहा है 3 इंटू कितना डिस्टेंस पे 4 पे इंटू इसका सी जी आएगा यहाँ पे 2 पे, मतलब 2 + 4 6 × 6 माइनस जो इस यूडीएल की इंटेंसिटी है वो होगी x, इसको x ना लेके इसको भी x ही ले लेते हैं चलो, तो x × 4 × 2 इज इक्वल टू -24। सभी वैल्यूज हमें पता है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी। यहाँ पे बस x की वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 किलो न्यूटन पर मीटर। सभी एक्सिस की जो वैल्यू आई हैं वो 3 किलो न्यूटन पर मीटर आई हैं, यहाँ पे भी और इधर भी।
तो ये भी वैल्यू आएगी, ये आएगी 3 किलो न्यूटन पर मीटर की। अब सी पे देखो, अब यहाँ पे देखो सोचने वाली बात है। अगर इसका जो डिफ्लेक्शन डायग्राम था वो कुछ इस तरीके से हमने बना के देखा था। यहाँ पे यूडीएल लग रहा है, यहाँ पे तभी कोई नेगेटिव मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है इस तरीके का, है ना। अगर यहाँ पे लोड नहीं होता तो ये लोड जो है ये कुछ इस तरीके से जाता। इसका मतलब इस डायग्राम में इस पोर्शन में नेगेटिव मोमेंट तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमें नेगेटिव मोमेंट गिवन है। इसका मतलब कोई हॉगिंग प्रोड्यूस हो रही है इस पूरे पोर्शन में और एक ऐसा लोड है जिसकी वजह से जो राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस का अगर मैं मोमेंट लूँ तो वो भी 24 किलो न्यूटन मीटर आना चाहिए, नेगेटिव 24 किलो न्यूटन सी पॉइंट पे। मतलब कोई ऐसी लोड है जो इस पर लग रही है। अब क्योंकि ये जो बेंडिंग मोमेंट है वो पूरे इस पॉइंट तक नेगेटिव है, इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि जो लोड लग रहा है वो पूरे लास्ट में लग रहा है। अगर वो इस पॉइंट तक होता तो शायद लोड यहाँ पे लग रहा होता, यहाँ पे लग रहा होता, लेकिन अब वो यहाँ पे जाके पूरा नेगेटिव दिखा रहा है हमें, तो इसका मतलब लोड जो है वो पूरे एंड पे लग रहा है। और जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का है वो कितना है, 4 मीटर्स। ओके, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे जो लोड लग रहा है उसकी वैल्यू है P। तो अब हम अब उसके साइन कन्वेंशन अगर देखें तो क्या होगा, वो लोड इस तरीके से लग रहा है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, नेगेटिव आएगा। इट मीन्स नेगेटिव P इनटू ये डिस्टेंस कितना है 4 इज इक्वल टू कितना लोड लग रहा है यहाँ पे, कितना बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, नेगेटिव 24। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये बात कर रहा हूँ मैं एट सी की। तो P की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 24 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6। P की जो वैल्यू आई है वो है 6 किलो न्यूटन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। हमें ये डायग्राम गिवन था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एक बार आपको पता चल जाए कि लोडिंग डायग्राम किस तरीके का आया है तो आप उसका शेयर फोर्स डायग्राम आसानी से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको बनाने में। इसका अगर शेयर फोर्स डायग्राम मैं आपको बताऊं तो वो ना कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे चला जाएगा ये -12, फिर 12 से इधर कांस्टेंट रहेगा, फिर उसके बाद एकदम से फिर ड्रॉप हो जाएगा, फिर इधर चला जाएगा ऊपर, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, इधर रहेगा ये 12, यहाँ पे भी रहेगा 12, ये पॉजिटिव रहेगा, इधर ये चला जाएगा 12, उसके बाद ये चला जाएगा नीचे, नेगेटिव रह जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 6, ये फिर पॉजिटिव रहेगा और ये फिर 6 किलो न्यूटन पे आके रुक जाएगा, डाउन चला जाएगा। इस तरीके से इसका ना आएगा शेयर फोर्स डायग्राम। अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ मुझसे कंसल्ट कीजिएगा। ईमेल से भी कर सकते हैं, कमेंट्स में भी कर सकते हैं, कोई इससे दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हम लोडिंग डायग्राम बना सकते हैं और शेयर फोर्स डायग्राम तो फिर इजीली बना ही सकते हैं, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा बेंडिंग मोमेंट के साइन कैसे लिए मैंने। और ये नेगेटिव एकदम से यहाँ आ रहा था तो मेरे को लगा कि यहाँ सपोर्ट होना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया कि क्यों होना चाहिए। उसके बाद एकदम से ड्रॉप आ रहा था तो कपल भी बताया, कपल के साइन का भी बताया आपको कि किस तरीके से ये एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, वो कैसे फाइंड आउट किया। तो आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ समझ तो आया होगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट्स में, आप पूछ सकते हैं ईमेल पे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है इस शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड तो आप मुझे उसका क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उसके लिए उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक ख़ास बात और, मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ है, अगर आप उसको पढ़ेंगे और अगर आपको लगता है कि आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिएगा। मैंने उसमें अपने कुछ लिंक्स दिए हुए हैं, आप एक बार प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।